दिव्य सज्जनों नमस्कार। आप सभी दर्शकों का स्टडी 5 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जब चंद्रमा तीसरे भाव में स्थित होता है तो उसके क्या क्या परिणाम होते हैं ज्योतिष शास्त्र में। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम जान रहे हैं कि कोई भी ग्रह जब किसी भाव में स्थित है, भले ही वो किसी भी राशि में हो, तो उसके क्या क्या परिणाम होते हैं। तो आज हम चंद्रमा के बारे में जान रहे हैं और चंद्रमा तीसरे भाव में रहकर कौन से परिणाम देता है किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, किसी भी राशि में हो वो, तो वो कौन से परिणाम हैं उनके बारे में आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि तीसरा भाव है क्या। तीसरा भाव क्या संबोधित करता है। तीसरा भाव सबसे पहले भाई बहनों का भाव है, मित्रों का भाव है। इसके बाद तीसरा भाव दूर संचार को दर्शाता है, बोलने की शक्ति को दर्शाता है। कम्युनिकेशन जिसको हम बोलते हैं वो तीसरे भाव से देखा जाता है। तीसरा भाव मीडिया का भाव है, पत्रकारिता का भाव है, पब्लिशिंग का भाव है। इसके पश्चात तीसरा भाव संबोधित करता है इच्छा शक्ति को, साहस को, पूर्वाभास की शक्ति को। किसी भी कार्य को करने के लिए जो प्रयत्न करते हैं व्यक्ति, उन प्रयत्नों को तीसरा भाव वो संबोधित करता है। किसी भी कार्य को करने के लिए आप कितने प्रयत्न कर रहे हैं, कितनी कोशिश कर रहे हैं, कितने एफर्ट्स दे रहे हैं, वो तीसरे भाव से देखे जाते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि तीसरा भाव जिनको संबोधित करता है। इसके बाद तीसरा भाव लेखन क्षमता को भी दर्शाता है, संगीत को भी दर्शाता है। तो जब यहाँ पर अब चंद्रमा के बारे में जानते हैं, ये तो हो गया तीसरा भाव। अब चंद्रमा किन किन चीज़ों का स्वामी ग्रह है, कौन कौन सी चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं। चंद्रमा ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। और उसका कारण यह है कि वो मन का स्वामी है, मन को दर्शाता है व्यक्ति के। इसके बाद जो भी व्यक्ति के अंदर की संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं, उसकी सोच है, विचारधारा है, उसकी मानसिकता है, उसका मानसिक गठन है, वो चंद्रमा द्वारा नियंत्रित होता है। इसके अतिरिक्त चंद्रमा माँ का कारक होता है ज्योतिष शास्त्र में और बचपन को संबोधित करता है। जो भी नैतिक मूल्य बचपन में व्यक्ति को प्राप्त होते हैं अपनी माँ द्वारा, अपने परिवार द्वारा, उनको चंद्रमा दर्शाता है। तो अब जानते हैं कि जब चंद्रमा तीसरे भाव में स्थित होता है तो उसके कौन से सामान्य रूप से परिणाम सामने आते हैं। सबसे पहले चंद्रमा क्या है? मन। तीसरा भाव क्या है? कम्युनिकेशन। तीसरा भाव है वार्तालाप। तीसरा भाव है दूरसंचार। तो जब यहाँ पर मन इस भाव में जाएगा तो इससे ये सबसे पहले सामने आता है कि व्यक्ति जिनकी कुंडलियों में तीसरे भाव में चंद्रमा है, वो जब भी स्थायी रूप से किन्हीं अन्य व्यक्तियों के साथ वार्तालाप करते रहते हैं तो उन्हें भावनात्मक संतुलन प्राप्त होता है जीवन में। इमोशनल बैलेंस जिसको हम बोलते हैं, वो ऐसे व्यक्तियों को तभी प्राप्त होता है जब वो किन्हीं अन्य लोगों के साथ वार्तालाप में जुड़े रहें, अपने आप को जोड़े रखें। इसके बाद तीसरा भाव क्योंकि भाई बहनों का भाव है, इसलिए जब चंद्रमा तीसरे भाव में स्थित होता है तो इससे ये पता चलता है कि व्यक्ति की मन, उसकी सोच विचारधारा और उसकी मानसिकता पर उसके भाई बहनों का काफ़ी प्रभाव हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति अपने भाई बहनों से, मित्रों से काफ़ी लगाव भी रखते हैं, काफ़ी लगाव भी होता है और उनका प्रभाव व्यक्ति की मानसिकता पर, सोच विचारधारा पर पड़ सकता है। तीसरे भाव में जब चंद्रमा स्थित होता है तो व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान बनाता है, क्योंकि तीसरा भाव बुध और मंगल दोनों का ही नैसर्गिक भाव है। इसलिए जब चंद्रमा क्योंकि मन का स्वामी होने के कारण तीसरे भाव में जाता है तो व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, व्यक्ति के अंदर चेष्टा उत्पन्न करता है किसी भी विषय वस्तु को जानने के प्रति, पर साथ ही साथ व्यक्ति के मन में एकाग्रता कम कर देता है, एकाग्रता की कमी कर देता है। ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान तो बहुत होते हैं पर उनका एक जगह मन स्थायी रूप से लग नहीं पाता, वो फोकस नहीं कर पाते एक जगह। ये इसलिए है क्योंकि चंद्रमा एक जगह स्थायी रूप से रहना नहीं चाहता, क्योंकि चंद्रमा एक स्थिर ग्रह नहीं है। चंद्रमा लगातार बढ़ते रहना चाहता है। चंद्रमा सबसे तेजी से राशि परिवर्तन करता है अन्य ग्रहों के कंपैरिजन। तो वो यहाँ पर रहते हुए चौथे भाव में शीघ्र बढ़ना चाहता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को
बुद्धिमत्ता तो जरूर है इनके पास, पर इनके पास एकाग्रता नहीं है। वो एक कार्य को शुरू तो करते हैं पर उसको खत्म नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर उनके अंदर एकाग्रता नहीं आती। चंद्रमा एकाग्रता नहीं आने देता। इसीलिए चेष्टा बहुत होती है ऐसे व्यक्तियों की कि कई विषयों के बारे में जाने, पर वो एकाग्र ना होने की वजह से किसी भी एक विषय के बारे में शुरू तो करेंगे पर उसके बारे में पूरी गहनता से नहीं जान पाते। वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा की वजह से है, क्योंकि इनके मन में जो इनके विचार हैं वो बहुत ही विस्तृत होते हैं। वो स्कैटर्ड थॉट्स जिसे आप कह सकते हैं अंग्रेजी में, ऐसे विचार इनके दिमाग में बस घूमते रहेंगे विस्तृत अवस्था में, जिसकी वजह से ये एक जगह इनका मन लग नहीं पाता। फिर जब तीसरे भाव में चंद्रमा होता है तो व्यक्ति को लेखन की अच्छी शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि सृजनात्मक कला का स्वामी है चंद्रमा और शुक्र, दो ग्रह ऐसे हैं जो कि सृजनात्मक कलात्मक शक्तियों को दर्शाते हैं, क्रिएटिविटी को दर्शाते हैं। तो जब भी चंद्रमा तीसरे भाव में जाता है तो व्यक्ति के अंदर लेखन क्षमता उत्पन्न करता है। कई सारे आपको साहित्यकार, लेखक आपको इस स्थिति के देखने को मिलते हैं जिनके कुंडलियों में तीसरे भाव में चंद्रमा है। पर उनका लेखन कैसा होगा उसके लिए आप राशि देख सकते हैं। जैसे कि यदि कर्क राशि में चंद्रमा स्थित है तो व्यक्ति लघु कहानियाँ लिखेगा, लघु लेखन लिखेगा। पर यदि शनि की राशियों में अगर स्थित है चंद्रमा तो यहाँ पर उपन्यासकार आप देख सकते हैं। जैसे कि मकर या कुंभ राशि में यदि स्थित है तो उपन्यासकार आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा व्यक्ति के अंदर सृजनात्मक कला बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। और तीसरा भाव क्योंकि लेखन क्षमता है, लेखन की शक्ति व्यक्ति के अंदर बढ़ जाती है। इसीलिए आपको कई सारे लेखक, कई सारे कवि इस स्थिति के देखने को मिलते हैं। और क्योंकि साथ ही साथ चंद्रमा सृजनात्मक कला को बढ़ा रहा है तो इसके अतिरिक्त आपको संगीतज्ञ, संगीतकार देखने को भी मिलेंगे जिनकी कुंडलियों में तीसरे भाव में चंद्रमा होता है। पर यदि शुक्र का प्रभाव ज़्यादा है वहाँ पर, बुध का प्रभाव ज़्यादा है वहाँ पर, तो व्यक्ति संगीत के क्षेत्रों में भी जा सकता है। इसके पश्चात चंद्रमा जब तीसरे भाव में होता है, खास तौर से जलीय राशियों में, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन, और उसमें से भी वृश्चिक और मीन में यदि है तो व्यक्ति के अंदर पूर्वाभास की शक्ति को बढ़ाता है, इंट्यूशन की जो एबिलिटी है उसको बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं, काफ़ी आसानी से उनको पूर्वाभास होता है चीज़ों का। तीसरा भाव क्योंकि कम्युनिकेशन का भाव है, तीसरा भाव क्योंकि लोगों से जुड़ने का भाव है, इसलिए व्यक्ति को यहाँ पर चंद्रमा एक उद्यमी मानसिकता प्रदान करता है। कई सारे उद्यमी व्यक्ति आपको इससे देखने को मिलते हैं। उद्यमी अर्थात एंटरप्रेन्योर, जो कि आजकल व्यक्ति स्वयं का जो व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, वो इससे देखने को मिलते हैं। और यदि शनि का प्रभाव चंद्रमा पर अधिक है और जो राशियां हैं वो यदि मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, ये इन चार राशियों में यदि चंद्रमा स्थित होता है, शनि का प्रभाव होता है, तो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा व्यापारी मानसिकता का होता है, बिजनेस ओरिएंटेड होता है, उद्यमी मानसिकता का होता है। कई सारे उद्यमी आपको इस स्थिति के देखने को मिलेंगे जिनकी कुंडलियों में इन राशियों में तीसरे भाव में चंद्रमा स्थित है। फिर इसके पश्चात चंद्रमा जब तीसरे भाव में स्थित होता है तो व्यक्ति के अंदर चेष्टा बहुत होती है कि वो धर्म के बारे में, आध्यात्म के बारे में, उच्च स्तर के ज्ञान के बारे में जाने। वो क्यों? क्योंकि चंद्रमा यहाँ से 9वें भाव पर दृष्टि डालता है। कोई भी ग्रह जिस भाव पर दृष्टि डालता है उसके प्रति चेष्टावान होता है, उसके प्रति क्यूरियोसिटी होती है ग्रह के अंदर कि उससे जुड़े हुए सारी चीज़ों के बारे में वो जाने। इसीलिए जब चंद्रमा यहाँ से 9वें भाव पर दृष्टि डालता है तो वो 9वें भाव से जुड़े हुए सारी चीज़ों के बारे में वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, जैसे कि धर्म, आध्यात्म, संस्कृति, सभ्यता, भाषाएं, दर्शन शास्त्र, ये सारी चीज़ें जो कि 9वें भाव से जुड़ी हुई हैं, इनके बारे में चंद्रमा जानना चाहता है।
इसीलिए व्यक्ति जो जिनकी कुंडलियों में तीसरे भाव में चंद्रमा होता है वो इन चीज़ों के प्रति काफ़ी ज़्यादा चेष्टा रखते हैं जानने की। इसके अतिरिक्त जब चंद्रमा तीसरे भाव में होता है तो व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा भ्रमण भी करवाता है अपने समय काल में, चाहे वो दशाओं में हो या गोचर अवस्था में। तो क्योंकि चंद्रमा एक जगह स्थिर रहकर नहीं रहना चाहता, इसलिए व्यक्ति को भी एक जगह स्थिर नहीं रहने देता अपने काल में, अपने समय काल में। जब भी चंद्रमा का समय काल होगा तो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा भ्रमण करता है, क्योंकि तीसरा भाव भी भ्रमण का भाव है। चंद्रमा 9वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है, 9वां भाव भी भ्रमण का भाव है, इसलिए व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा भ्रमण करता है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करता है। और ख़ास तौर से ट्रैवलिंग जो होगी वो 9वें भाव से जुड़े हुए चीज़ों के बारे में होगी, धर्म के से जुड़ी हुई होगी, धार्मिक जगहों पे जाएंगे या फिर अध्यात्म के लिए जाएंगे, इन सारी चीज़ों के लिए, ज्ञान के लिए, उच्च स्तर के ज्ञान के लिए जाएंगे। बाहर जाकर के जो लोग पढ़ने जाते हैं वो भी इससे देखा जा सकता है, क्योंकि 9वां भाव क्या है, उच्च शिक्षा का भाव है। इसलिए तो ये वो सारे परिणाम है जो कि चंद्रमा देता है जब वो तीसरे भाव में स्थित होता है। तो आइए अपने इस विषय की समीक्षा करते हैं। अब आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे उन सारे परिणामों को जो कि चंद्रमा देता है जब वो तीसरे भाव में स्थित होता है। सबसे पहले यहाँ पर व्यक्ति भावनात्मक संतुलन प्राप्त करता है वार्तालाप द्वारा, भाई बहनों एवं मित्रों से लगाव होता है, एवं व्यक्ति की सोच और विचारधारा पर उनका प्रभाव भी होता है। चंद्रमा यहाँ पर व्यक्ति को बुद्धिमान और चेष्टावान तो बनाता ही है, पर एकाग्रता की कमी भी देता है। लेखन क्षमता और संगीत कौशल प्रदान करता है व्यक्ति को, पूर्वाभास की शक्ति प्रदान करता है, पर इसके लिए जलीय राशियों में चंद्रमा का होना ज़रूरी है। उद्यमी मानसिकता व्यक्ति को प्रदान करता है, पर इसके लिए भी आप राशियों को ज़रूर देखें, जैसे कि मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। फिर चंद्रमा यहाँ पर स्थित होने के कारण व्यक्ति के अंदर चेष्टा उत्पन्न करता है उच्च ज्ञान, धर्म, आध्यात्म, सभ्यता, संस्कृति, भाषा और दर्शन शास्त्र के प्रति, और व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा भ्रमण करवाता है अपने समय काल में। तो ये थे वो भिन्न भिन्न परिणाम जो कि चंद्रमा तीसरे भाव में स्थित होने के कारण देता है। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा जानकारी हेतु आप मेरे ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।